अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपना एक दिन शेयर करने लगी हूँ जो टिपिकली सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है और एंड होता है शाम को 10 बजे। तो उसी की रूटीन शेयर करेंगे, घर के कुछ काम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब कुछ शेयर करेंगे। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया है, फिर बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ मॉर्निंग ड्रिंक। दोनों बच्चों को सुबह सुबह मैं लस्सी आजकल दे रही हूँ। समर स्टार्ट हुआ है, इसकी वजह से ब्रेकफास्ट नहीं करता मेरा बेटा स्कूल जाने से पहले, क्योंकि स्कूल में एक ब्रेकफास्ट ब्रेक होती है, एक लंच। तो मैं वो लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ उसके लिए, जो भी उसने खाना होता है। अब इन दोनों को मैं लस्सी दूंगी। आज थोड़ा लेट उठा था क्योंकि 7:30 इसका स्कूल लगता है, हमारे पास वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 5 मिनट की वॉक पे। तो आज एग्जैक्टली 7:15 ही उठा है। तो अब उसने नहीं पिया, मगर उसको मैं साथ दे दूँगी, उसकी टीचर को बता दूँगी, वो इसका ख़त्म करवा देगी। तो इसको मैं स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। उसके बाद आने के बाद मैंने जो ब्रेकफास्ट रेडी करना था उसके लिए पोटैटो मैंने बॉयल करके रख दिए। मीनवाइल जो मैं बनाने लगी, जब तक वो बॉयल होंगे मैं अपने डेली टास्क कर लूँगी। यहाँ हस्बैंड के जो कपड़े हैं उनको वॉशिंग मशीन में डालूँगी, वो वॉश होते रहेंगे। और फिर बाद में जो घर के जो कल के धुले हुए बर्तन थे सारे, उनको लगा दूँगी। मैं सुबह सुबह डेली ना प्रेफर करती हूँ कि मैं ताज़ा आटा गूँधूँ और टाइम लगा के गूँधूँ ताकि वो सेटल डाउन हो। बहुत ज़रूरी, वीट बहुत ही हार्ड ग्रेन होता है जो बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। इसी की अगर आप अच्छे से नहीं गूँधो ना तो इसी से आपके स्किन इशू, हेयर इशू स्टार्ट होते हैं। तो मैं गूँध के इसको सेटल डाउन करने के लिए रख दिया। अभी मैं रूम में आ गई थी, यहाँ मैं बेडशीट चेंज करूँगी और जो भी बिस्तर वगैरह है वो तय करके रखूँगी। और फिर जो टॉयज़ बिखरे थे वो मैंने उठा लिए थे। अब मैं आ गई पराठा बनाने के लिए, अपने लिए और बेटी के लिए बनाऊँगी आलू का पराठा। मैंने इसमें अनियन डाला है, मैंने स्पाइसेस जो है ड्राई चिली और सॉल्ट टू टेस्ट, टर्मेरिक डाली, और जो धनिया और ज़ीरा था मैंने हाथों से मसल के डाल दिया है। मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। अब मैं इसके ना 2 पराठे बनाऊँगी, एक अपने लिए, एक अपनी बेटी के लिए। खाना ना पकाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ना बच्चों को खाना ना खिलाना मुश्किल होता है। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करूँगी, उसके बाद फिर मैं तसल्ली से ना फिर उसको ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। अच्छा, कोई भी चीज़ मीठी हो तो वो बहुत शौक से खा लेती है, मगर कोई दूसरी चीज़ हो तो फिर मुझे पीछे पीछे भाग के खिलाना पड़ता है। मगर मेरी कोशिश होती है कि पराठा तो ज़रूर खाए। सुबह का आगाज़ ना उसका पराठे से ही होना चाहिए। उसके बाद जो कपड़े मैंने धोए थे वो ड्राई हो चुके थे, फिर मैंने लॉन्ड्री जो स्टैंड है उस पर उसको हैंग कर दिया। फिर बाद में जो एक दिन पहले की मेरी लॉन्ड्री थी जो ड्राई हुई थी, उन सबको मैंने ना फोल्ड करके उनके डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ना लगा दिया था। सुबह लेट उठा था, उसकी वजह से स्कूल ना हैप्पी मूड में नहीं गया था। तो मैंने जब भेजा इसी वादे पे, जब तो वापस आ गए हम ग्रॉसरी शॉप जाएंगे, वहाँ से हम आइसक्रीम लेंगे। ये पहले मेरी फेवरेट आइसक्रीम हुआ करती थी, अब ये दोनों को भी यही पसंद है। तो मुझे भी बहुत ही खुशी होती है इनके साथ। आइसक्रीम ली मैंने, उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी की। मैं ऐसे कोई ग्रॉसरी लेने नहीं गई थी, दूध ख़त्म था, मैंने फिर दूध, दही और थोड़ी सी जो चीज़ें थी ख़त्म थी वो ली, सॉसेजेस ली। अब इनको मैं इनकी जगह पे लगाऊंगी। बच्चों को ना दोनों को बहुत ही इंस्टेंट भूख लगी थी। मैंने उनके लिए लंच में ना पैनकेक बना के रखे थे, मगर उन्होंने खाए नहीं थे, फिर मैंने वो शूट में ऐड नहीं किए। वो उन्होंने इंस्टेंटली मिल्क पिया और बेटी को नींद आई थी, वो अंदर, मैंने उसको सुलाया। वापस मैं जब बाहर आई तो ये बाहर सोफे पे सो चुका था। चले अब मैं तसल्ली के साथ ना अपना लंच की तैयारी करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सो गए थे, इसकी वजह से मुझे ना बहुत अच्छे से टाइम मिल गया। मैं ना तसल्ली के साथ ना चाइनीज़ बनाने लगी लंच में। मेरा प्लान था कुछ क्विक सा बनाने का, मगर जब बच्चे सोए तो फिर मैंने काफ़ी 2-3 घंटे तक नहीं उठेंगे, तो मैं ना बारबेक्यू हनी चिकन बना लेती। मैंने चिकन में ऐड की है पेपरिका पाउडर, फिर मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, फिर मैंने डाला है जिंजर पाउडर, उसमें मैंने डाला था सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ जो मेरे पास ओट्स थे 1 कप, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो ऐड कर लिए थे। आप चाहो तो फाइन फ्लोर ऐड कर लीजिएगा। फिर मैंने 1 टेबल स्पून तक कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। इसके बाद फिर मैंने चिली पाउडर नहीं ऐड किया था, वो ऐड कर दिया है यहाँ पर। अब इसको मैंने 2 अंडे डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया था, मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अच्छा, इसकी कोडिंग मैं मैरी बिस्किट से करूँगी।
आप चाहो तो इसकी कोडिंग में ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर दो, मगर ये स्वीट हनी चिकन है, इसमें इसकी कोडिंग बहुत मज़े की लगती है। आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे ये चिकन, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई करना। कोई भी बिस्किट हो जो स्वीट हो, मुझे ना मैं ये वाला बिस्किट अच्छा लगा तो मैं इसी की कोडिंग करके अब इनको फ्राई कर लूँगी। मैं शेज़वान फ्राइड राइस बना रही हूँ। उसके लिए जो मैंने राइस बॉयल किए थे उसके साथ ही मैंने मटर डाल दिए थे, क्योंकि ये ताज़े मटर थे, ये ना जल्दी ना होते नहीं हैं। तो वो जब तक वो स्टेन होगा वाटर राइस का, तब तक मेरी चिकन है वो मेरा फ्राई हो चुका है। अच्छा, चिकन को मैं डबल फ्राई करूँगी, तो उसको भी निकाल के रख दिया है। जब ठंडा होगा 15 मिनट के लिए, तब तक जितनी भी वेजिस मुझे चाहिए थी शेज़वान फ्राइड राइस में वो सब चॉप कर ली हैं। मैं यहाँ पर सारी जो पेपर की फैमिली है वो यूज़ कर रही हूँ, और इसके साथ मैं कैबेज यूज़ कर रही हूँ। अब ये सेकंड टाइम मैं इनको फ्राई करूँगी, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सेकंड टाइम आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने 10 to 15 मिनट्स फ्राई करना है और ये इस तरह से ना क्रिस्पी से रेडी हो जाएंगे। अब इनको साइड में करेंगे और अब मैं फ्राइड राइस जो है ना वो कंप्लीट करूँगी। इसमें बटर डाल रही हूँ मैं ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच। उसके साथ ही मैं 3 से 4 चम्मच ऑयल डालूँगी। ऑयल और बटर मिक्स करने से ये होता है कि आपके फ्राइड राइस जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बटर से फ्लेवर आता है, ऑयल से थोड़ा से निखरे निखरे बनते, वो जुड़ते नहीं। अब मैं शेज़वान ना सॉस बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई जो है ना रात में भिगो के रखी थी वो यूज़ करी, 1.5 टेबल स्पून, 1/4 कप विनेगर, 1/4 कप सोया सॉस। इसको मिक्स करके रख देंगे और यही हमारी सॉस है। बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है जब आप कश्मीरी लाल मिर्च को ना फ्रेश यूज़ कर दें। तो ये है मेरी टोटल वेजिटेबल जो मैंने यूज़ की हैं। मैंने इसमें अनियन डाल दिए थे, जब तक वो अनियन थोड़े से हुए, अनियन और गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हुआ, तो उसके अंदर मैंने वेजिस डाली। वेजिस को मैंने हाई फ्लेम पे रखा, इसके बाद मैंने सॉस डाली, इसके बाद भी मैंने हाई फ्लेम पे रखा है। राइस को रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखना है, स्टेन होने के बाद, ठंडा होने के बाद। इससे अमेजिंग फ्राइड राइस बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। जो भी आप इसमें वेजिस डालें, अगर आपको पसंद है कैरेट डाल दें, कोई और वेजी पसंद है तो अपनी पसंद की वो वेजिटेबल डालें, मगर आप ना रेड बेल पेपर ज़रूर डालेगा। वो शेज़वान फ्राइड राइस की ना वो जो है ना जान बनते हैं, उससे बहुत अच्छी सी लुक आती है। तो अब ये मैंने इनको मिक्स कर दिया है। फिर बाद में जो सॉल्ट था वो मैंने चेक किया था, पेपर बिल्कुल ठीक थी, स्पाइसेस ठीक थे, तो वो मैंने करके उसको दम पे लगा दिया। अब मैं ना चिकन हनी जो बनाने लगी उसकी सॉस रेडी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ बारबेक्यू सॉस डाली है 1/4 कप, और 1 कप मैंने केचप डाला है। 740 की ये पूरी बॉटल ग्राम की वो मैंने डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने हनी ऐड किया है, ये भी मैंने ना 1/4 कप ऐड किया है। उसके बाद फिर जो मेरी कश्मीरी लाल मिर्ची 1 टीस्पून डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने एक चैनल पे रेसिपी देखी तो उन्होंने बारबेक्यू की सॉस 2 कप डाली थी। मैंने एक दफ़ा बनाया था, बहुत बुरा फ्लेवर आया था। तो ये मेरी की लर्निंग है, बारबेक्यू सॉस जो है ना आपने 1/4 कप से ज़्यादा नहीं डालनी। अगर चिकन ज़्यादा है तो फिर भी इतनी ही रखनी है, क्योंकि इसका फ्लेवर भी ना खाया नहीं जाता, इतनी वो स्वीट नहीं होती, डोमिनेट कर जाती बारबेक्यू सॉस। तो फिर स्प्रिंकल कर लिया था मैंने सेसमी सीड, और ये हमारा मज़ेदार सा लंच रेडी है। खाना खाने के बाद जो मेरे कपड़े मैंने वॉश किए थे वो ड्राई हो चुके थे, वो फिर मैंने आके इसको कैबिनेट में रख दिया था। इनको आयरन ना मैं वीकेंड पे करती हूँ, या सम टाइम अगर रात में बस टाइम हो तब मैं उनको आयरन कर लेती हूँ। अब मैं ना झटपट बनने वाला ना डिनर बनाऊंगी। मेरा प्लान था अफ़गानी आलू बनाने का, कोई चिकन मीट नहीं यूज़ करना था, मगर ये जो मटन है बॉयल पड़ा था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसको मैं आज यूज़ कर लूँगी। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, इसके लिए कढ़ाई यूज़ करना मस्ट है। मेरे पास ये पुरानी कढ़ाई है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाद में आलू को मैंने फ्राई किया था, इसी के अंदर चॉप जिंजर गार्लिक और अनियन डाल देना है। इसके बाद फिर इसमें ब्लैक पेपर ऐड होगी, फिर इसमें जाएगा धनिया, इसमें जाएगा ज़ीरा, सबकी जो क्वांटिटी है टेबल स्पून तक होगी। इसके बाद फिर 2 बड़ी जो कश्मीरी लाल मिर्च थी वो,
और थोड़ा सा बादियान का फूल और 2 लौंग थी। इन सबको मैंने पीस लिया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखा था, यानी कि मोटा कुटा हुआ हो। इसके बाद फिर सॉल्ट टू टेस्ट डाल के, मेरे पास जो टमाटर थे वो नहीं थे, मेरे पास पेस्ट थी तो मैंने पेस्ट ही ऐड किए। फिर बाद में मैंने डाली है चिली साबित और उसको थोड़ी देर के लिए मैं दम पे लगाऊंगी। अच्छा, ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकेगा। जब वो थोड़ा सा टमाटर पक चुके थे फिर मैंने इसमें डाला है योगर्ट 2 टेबलस्पून भरकर, फिर उसको पकाया था। उसके बाद फिर फाइनल मैंने बटर को फ्लेवर किया था और ये हमारा मज़ेदार सा अफ़गानी आलू रेडी है। आलू गोश्त कह लें अब तो, क्योंकि इसमें मटन डल चुका है। आप इसके बगैर भी बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसके बाद सूरज ढलने से पहले पहले बच्चों को मैं लेके आ जाती हूँ प्ले एरिया। यहाँ पर हमारे सोसाइटी जो है वहाँ पर 2 हैं, एक इंडोर है एक आउटडोर है। तो पहले वो इंडोर खेलते हैं दोनों बहुत शौक़ से, फिर उसके बाद फिर मैं इनको आउटडोर ले जाती हूँ। थोड़ी सी धूप भी बच्चों के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है। फिर यहाँ पर वो मट्टी में जिस तरह भी चाहें खेलें और फिर बाद में फिर मैं जैसे शाम पड़ जाती है, वो सूरज गुरूब हो जाता है और उनको घर लाना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ से उनसे प्रॉमिस वगैरह करके घर लेके आती हूँ। कभी फूड का, कभी बाथ टब का, डिफरेंट किस तरह से शावर दूँगी, चलो घर चलो। फिर इनको मैं घर लेके आई हूँ। ये जूता मेरी बेटी का ना फेवरेट है, छोटा हो गया फिर भी जान नहीं छोड़ती। उसकी खाला ने भेजा था, मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो ऐसे 2-3 लेके आऊँगी। अब उनका डिनर रेडी करूँगी। बटर डाल दिया था, जिंजर गार्लिक डाला था 1/2 टीस्पून, वो जैसे ही ब्राउन हुआ था फिर उसके बाद केचप डाल के थोड़ी देर फ्राई किया था। फिर बाद में मैंने स्पैगेटी डाल दी थी। अब ये दोनों डिनर करेंगे। मेरी नाइट की क्लीनिंग रूटीन में जो कपड़े होते हैं वो मस्ट आते हैं, कि जो भी जिम से आए हुए तो होते हैं, बच्चों के जो होते हैं, मेरे भी सारा दिन के यूज़ की, तो मैं रात में धोती हूँ। इसमें ये होता है कि फिर वो जो स्मेल सी क्रिएट होती है ना, उससे बच जाते हैं। जिम के स्पेशली कपड़े होते हैं। उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ। फिर बाद में जो किचन का जो काउंटर टॉप है ना सारा, वो ज़रूर क्लीन करती हूँ सोने से पहले, इसलिए कि अगर मैं छोड़ दूँ तो नेक्स्ट डे एक तो मुश्किल बहुत होती है, दूसरी बात है कि घर बंद होते हैं हमारे, तो इसकी वजह से ना बहुत ही बुरी सी एक स्मेल सी क्रिएट हो जाती है। तो मैं जब इस वक्त बर्तन धो रही होती हूँ तो फिर मैं बहुत फुल ड्रेन हो चुकी थी सारा दिन, तो नींद भी आ रही होती है, वो झूम झूम के बर्तन धोती हूँ। यहाँ पर जिफ को मैंने फैला दिया था काउंटर टॉप पे और वॉल्स पे भी। इससे ये होता है कि जितनी भी बैड स्मेल होती है वो चली जाती है सारा दिन की, और फिर बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है किचन में सुबह के टाइम। उसको अच्छे से मैं वाइप आउट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपनी ना इसको स्टोव टॉप को भी क्लीन करूँगी। ये था आज का मेरा व्लॉग मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।